धार्मिक लेटेस्ट ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य नहीं सोया है क्योंकि सतयुग से सोया हुआ चला रहा है। कुछ जो जागे संसद कमरे बीवी फातिमा और मंसूर जो जागे हैं, मंसूर के तो तुम्हें बताया कि उसके तो हाथ पैर तक कटवा दिए गए। मंसूर ने कहा कि जिसको तुम काट रहे हो नहीं हूं मैं। जब हाथ काटे, उनके पैर काटे, गर्दन तक, फिर भी उन्होंने इशारा किया कि जो तुम समझ रहे हो नहीं हो, क्योंकि जो मखानी रूह है हमारे आत्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, ना इसके लिए वायु उड़ा सकती है, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, कोई भी शस्त्र इसके लिए काट नहीं सकता। तो ये मखानी रूह इसको कोई काट नहीं सकता है। वही मंसूर को प्राप्त हुई थी। आप बता रहे कि भाई अली दमदम के अंदर वो अली हरदम के अंदर आ रहा है। हमारे यहाँ उसको श्वास कहा, प्राण, और उर्दू में उसको कहा है दम। दम है तो आदम है, तेरा तो अरमान क्या, बड़े बड़े सरकार चले गए, तेरे पास तो सामान क्या। हर दम के अंदर उसकी पावर आ रही है। इसीलिए सोवत सोवत रहनी गई सब, अब तो हुआ सवेरा है। सोवत सोवत रहनी गई सब, अब तो हुआ सवेरा है। सोवत सोवत और लूटा माल पांच जोड़ों में दिलीप हीरा तेरा है। लूटा माल पांच जोड़ों में दिलीप हीरा तेरा है। आया लगाने तनकी बबूल का बोया, और क्या हम नशा तमाम, कहीं गुटखा खा रहा है, कहीं गांजा पी रहे है, कहीं भांग खाता है, कहीं शराब पी रहे।
तो क्या करे आइए, परमात्मा इसको कैसे मिल जाएगा? है भाई, मंदिर में जब जाएगा तो नए वस्त्र पहन के जाता है, लोटा मार के जाएगा, स्नान करके जाएगा, कितनी साफ सफाई से जाता है अपनी बनाई हुई मंदिर में। और जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है उसमें क्या चढ़ा गया है? एक गुटखा चढ़ा गया है, कि शराब है, कि भांग है, कि गांजा है? अब बताइए, तब तमाम इसमें कुछ मालूम कचरा भर रखा है, कूड़ा भर रखा है, तो परमात्मा कैसे मिले इसके लिए? तो इसकी साफ सफाई नहीं करता है, तो इसको क्या बना रखा है इसने? शमशान, और पेट बन गया इसका कब्रिस्तान। वह इसको जब कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया, तो फिर इसमें कौन रहेगा? खुदा भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। तो इसलिए इसको, ये मंदिर है परमात्मा से मिलने का। हमारा जो शरीर है, क्योंकि 33 प्रकार के जो देवता हैं वो भी इसी में वास करते हैं। परमात्मा है वो भी इसी में वास करता है, जीवात्मा है वो भी इसी में वास करता है। इसलिए इसको कहते हैं मनुष्य के लिए ब्रह्मलोक। ये ब्रह्म का रूप है, जिसको भी ब्रह्म मिला है वो इसी रूप में मिला है और किसी में नहीं मिला है। और का जितने भी पैगंबर बन के जो पूजे जाते हैं, ईसा मसीह या किसी मनुष्य के शरीर में पूजे जाते हैं, किसी गधा कुत्ता सूर की पूजा नहीं होती है। तो एक मनुष्य का शरीर है, ये मंदिर है, परमात्मा जिसको मिला है इसी में मिला है, इसी में प्रकट होता है। जब इसकी हम साफ सफाई रखेंगे, भीतर इसको जब सफा करेंगे, अंतःकरण के लिए शुद्ध करेंगे, तो वो इसी में प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान कहता है, पर करता नहीं। कहते हैं पर समझते नहीं। जैसे एक महात्मा थे तो उन्होंने एक तोता के लिए कहा कि भाई तोता, तुमको बार बार शिकारी पकड़ लेता है और मैं तुम्हारे लिए ऐसी पढ़ाई पढ़ा दूंगा कि फिर तुम शिकारी के चक्कर में नहीं आओगे, शिकारी तुम्हें पकड़ेगा नहीं, ऐसी पढ़ाई तुमको पढ़ा दूंगा। तोता कहने लगा ठीक है पढ़ाइए। तो महात्मा जी कहने लगे कहो शिकारी आएगा। तोता कहने लगा शिकारी आएगा, उसने दाने डालेगा। तोता कह रहा है दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। तो जैसे महात्मा जी कहते गए वैसे तोता भी कहता गया। अब 4-6 दिन उसको खूब रटाया। महात्मा जी बोले कि भाई मैं जरा कहीं यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, घूमने के लिए, और अब आप सावधान रहना शिकारी से। बोले ठीक है महाराज। अब उसने सोचा कि भाई अब तू तो पड़ गया, अब अपने साथियों को पढ़ा। तो एक वृक्ष पर जो है काफी तोता बैठे हुए थे, वो पहुंच गए। तोता ने शिकारी से कहा, बोले भाई शिकारी, वो तोताओं से कहा कि हम जो है ऐसी विद्या पढ़ करके आए हैं कि जिसको आप पढ़ लोगे तो फिर तुम शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। वो भी कहने लगे हमको पढ़ाओ। तो वहां भी कहने लगे ना भाई शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। सो तोता वो भी कहने लगे। और सुबह सुबह शिकारी जा रहे थे, तो जैसे शिकारी ने वहां जाकर के दाने डाले, तोता ने एकदम जो पढ़ाई रहा था कि वो शिकारी आएगा, दाने डालेगा। फिर जैसे उसने जाल बिछाया, वो कह रहा था कोई जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। अब शिकारी ने सोचा कि भाई ये तो पड़े हुए हैं, ये फंस नहीं पाएंगे। जिस बात को हम आए हैं वो तो पढ़ाई चल रही है, इस बात की यहाँ पर। वो चला गया अपने, फिर घर गया। उसको नींद नहीं आई। बोले भाई कम से कम 100 तोता है, और अगर फंस गए तो कई रोज की मजदूरी आज एक दिन में हो जाए। 5 रुपया तो 500। दूसरे दिन के लिए फिर आ गया। वो आकर के उसने जाल बिछा दी। सुबह सुबह आया, जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और बैठ गया। और सबसे पहले जो पढ़ा रहे थे वही आकर के बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्होंने सोचा भाई जब गुरुजी बैठ गए तो हम भी चला। क्यों भूखे मारे? तो पीछे पीछे गुरुजी भी आ गए। सब लोग आकर के जब चुनने लगे, शिकारी ने एकदम डोरी खींच दी और सबको फांस दिया। 101 भी उसी में फंस गए। गुरु चेला सब फंस गए। हाँ, जब 101 फंस गए तो अब
सभी चेले ने कहा, तोताओं ने कहा, बोले गुरुजी अब क्या हो, आप तो शहर में फंस गए। बोले भाई एक काम करो, देखो सब लोग जो है अपनी श्वास को ऊपर के नीचे चढ़ा लो और आंखों की कठपुतलियां जो अपनी फेर लो, और एक बात का ध्यान रखिए, जब ये निकाल करके फेंके तो अपनी अपनी आवाज गिनती रहिए। 101 आवाजें जब पूरी हो जाए उसके बाद में सब एक साथ उड़ना, पहले कोई मत उड़ना, अगर पहले उड़ गए तो बाकी रह जाएंगे। हाँ, फंस जाएंगे। हाँ, बोले ठीक है। तो वहां पर जो है वो आवाज गिनते चले गए और वो जिसको पकड़े करे, जब गर्दन हिला करके देख रहे करे तो गर्दन जो उसकी लटकी हुई मिले उसी को फेंक दे। बोले भाई ये सब मर गए। जब 100 तोता जो है निकाल करके फेंक दिए, एक बाकी रह गया। इतने में उसके बगल में जो कड़क लगी हुई थी वो गिर पड़ी, आवाज 101 कह गई, वो 100 तो उड़ गए, वो गुरुजी रह गए फंसे हुए। अब गुरुजी फंसे हुए रह गए तो उससे शिकारी को बड़ा गुस्सा है, बोले सब इसी की करिश्मा की, इसने सबको आया है। उसने दबोच करके निकाला उसके लिए और बड़ा क्रोध के साथ में अंदर को जो उसने झोली में को डाला, पिंजरे में को। तोता बोला उसके लिए, शिकारी भाई इतने गुस्सा में क्यों हो आप? बोले गुस्सा की बात कर रहा है, सारे जादू 505 रुपए का नुकसान हुआ है और ये सब तुझसे ही पूरे करने हैं। बोले अब क्या करोगे मेरा? बोले अब काट करके सब्जी बनाएंगे तेरी और तब खाएंगे। अब बोले 505 रुपए का नुकसान हुआ। बोले 505 का हुआ है। बोले तो मुझे बाजार में ले चलो और अगर कोई मेरी कीमत पूछे तो 505 रुपए बता देना, कम मत ना एक पैसा भी। शिकारी ने सोचा भी चलो ले चलते हैं। बाजार में ले आया शिकारी, कहने लगा, उसने अपनी वही रक्षण विद्या शुरू कर दी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंस मत जाना। एक हलवाई का जो लड़का था वो देख रहा, बोले भाई बातों बातों में हम जो है भूल जाते हैं और बहुत से ग्राहक जो है वो पैसा लेकर चले जाते हैं हमारे, तो ये हमें जगाता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। उसने शिकारी को बुलाया, बोले इधर आओ। शिकारी आ गया, उसने की तोता की कीमत क्या है इसकी? बोले 505 रुपए। बोले कुछ कम? बोले कुछ एक कम, एक पैसा नहीं है। उसने टाल दो, 505 रुपया जो है उसे दे दिए, वो चला गया। अब वो महात्मा जी जो उधर से घूम करके आ रहे थे, उसने जब आवाज सुनी, उसने कि भाई तोता वो तो अच्छा रहा है पर पिंजरा में कैसे फंसा हुआ? उसके पास आए, तोता से पूछा, बोले भाई तोता जब तुम ये जानते हो कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, तो फिर कैसे इसमें फंस गए? बोले भाई मैं नहीं, और भी फंसे हुए थे, 100 और थे मेरे साथ में, वो तो निकल गए। बोले भाई फंसे क्यों? बोले हम मालूम कहते थे और समझते थे। हाँ, तो बताया नहीं कि भाई रटन विद्या आवत नहीं और आवत ही तो फल नहीं। अगर रट भी लेंगे तो फलेगी नहीं, फलेगा वही जो आपका अनुभव है, बाकी सब निखोड़ हो जाएगी, तो निकल जाएगी। तो हमें जागना है, जो जागा है वही संसार से भागा है और जो सोया है वही संसार में खोया है। उसका पता ही नहीं चला कि वो कब आया और कहां चला गया। जो डूब गए वो लापता हो गए और जो तैर गए, तर गए, उनका पता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, विष्णु, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, ये क्या सब तरे हुए हैं ये, इसलिए सब दिख रहे हैं। क्योंकि डूबे जो उनका पता नहीं चला, जैसे तुम्हारे दादा परदादा वास्तव पता नहीं चला कहां है। तो जो तारे हैं वो अब सभी दिख रहे हैं। सत्युग से उनकी लिस्ट बनी थी, आप देख लो है। तो इसलिए जो तर जाते हैं वो मरने से बच जाते हैं, नहीं तो काल उनको बार बार मारता रहता है। इसलिए जगाया जा रहा है कि जाग जा, जाग जाग मेरे बाबरे, अब सोवत से जाग, धर्म मूल से जग बढ़ा, इससे बच कर भाग। हाड़ मास की देह में लग जाएगी आग, नाम हरि का रट लिए तो विषयों से
अरे उठ जाग जरा क्यों सोया, उठ जाग जरा क्यों सोया। अरे मणि को पारी जगत में आया, ले आया भरी गाड़ी। मदहोशी में सोई गया रे, मूर्ख की करके ताड़ी। तू आया लाल खरीद को हीरा पितने खोया, तू आया लाल खोया। लाल को खरीदने के लिए आया। लाल कहते हैं परमात्मा के लिए, हीरा कहते हैं आत्मा के लिए। आत्मा हीरा है, लाल परमात्मा है। आत्मा के स्मरण से ही आत्म ज्ञान, जब तुमको आत्म ज्ञान होगा उसके बाद में परमात्मा ज्ञान होगा। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो जाए। इसीलिए हीरे 8 करोड़ हीरे लेकर आया है लाल को खरीदने के लिए। कर्जे में नर्तन मिला, इसको भी बिसरा गया और ब्याज की तो चलती क्या, ये मूलधन को भी खा गया। और का वादा तो करके आया कि मैं ब्याज के दूंगा। भाई 8 करोड़ हीरे इसको मिले, फिर 8 करोड़ से इसने एक नाम खरीदा, सतनाम, 8 करोड़ में। अब 1 करोड़ हीरे ये कैसे पूरे करेगा? नाम का जप करने से। जैसे कहते हैं कि भाई भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, बातों में नहीं थे, क्योंकि परमात्मा अगर हम देखें जब वो अजन्मा है तो फिर किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका पुत्र है? जो अजन्मा जब उसका जन्म नहीं हुआ तो किसका बेटा बना, किसका बाप बना? और इसलिए उसको सबका बाप है, सबके बाप का बाप। तो वो अजन्मा अविनाशी है। अब वो अजन्मा अविनाशी तो 8 करोड़ हीरे क्या है? ये प्रकृति के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इसमें ये 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो ये 8 करोड़ हीरे इस जीव आत्मा को जो इसने इकट्ठे किए, प्राप्त किए, 8 करोड़ हीरो को लेकर के आया ये लाल को खरीदने के लिए। लाल कहते हैं अविनाशी, जो अविनाशी है वो लाल है, जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर काल नहीं खाता है, क्योंकि वो कालातीत है। और इसलिए उसको जब प्राप्त करता है तो फिर ये भी कालातीत हो जाता है। जैसे बताया कि पारस और गुरु में इतरो अंतरो जान। ये जो पारस है क्या करेगी? लोहे को सोना करेगी। यहाँ तुमने सुना होगा कि पारस का काम है लोहे को सोना बना देना। मैं कौन से लोहे को बनाती है? जो लोहा बिल्कुल खड़ा होगा, पवित्र होगा। लोहे में अगर जंग है, खड़ेर है, उसे सोना नहीं बनाएगी। ऐसे ही ये हीरा से लाल कब बनेगा? जब लाल का स्पर्श करेगा। मगर जब ये बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण के अंदर जो छुपा हुआ आत्मा है, आत्मा उसको क्यों कहा गया कि वो अंतःकरण में है? ब्रह्म उसको योग कहा गया कि वो परकल में मालूम है, ब्रह्म हुआ है। तो ये पूरे 8 करोड़ ये लेकर के आया है। 1 करोड़ की उसको सफलता दी गई है कि 1 करोड़ ये भजन करके पूरी करेगा, नाम का जाप करके। जप यज्ञ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जप यज्ञ, यज्ञ से ही भगवान राम जो प्रकट हुए थे वो यज्ञ से हुए थे। ये माना जाता है कि भाई भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। कैसे प्रकट हुए? यज्ञ से।
तो कौन सी यज्ञ से प्रकट हुए? वो जप यज्ञ से प्रकट हुए। तो हम जब श्रद्धा से जप यज्ञ करते हैं, जब श्रद्धा से परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, तो जो महामंत्र है वो प्रकट हो जाता है, जिसको भगवान शंकर ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, सबने क्या जपा? महामंत्र नित जपत महेशु। कवि ने उसको 60 शब्द कहा, कवि साहब ने उसको 60 शब्द कहा, क्योंकि कवि ने ज्यादातर शब्द की खोज करी। भगवान शंकर ने उसको महामंत्र कहा। तो जो यज्ञ का देवता है वो महामंत्र परमात्मा के लिए है, वो प्रकट हो जाता है जप यज्ञ करने से। जब हम जप यज्ञ करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो जपते जपते ही वो परमात्मा फिर हमारे यज्ञ में प्रकट हो जाता है, जो यज्ञ का देवता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। तो हम नाम को जब श्रद्धा से जपेंगे, आज तो हम जब 10 मिनट भजन कर रहे हैं तो 10 मिनट में ही सोचते हैं पता नहीं कितना टाइम लगता है, मन लगता है। अगर आपका मन लग जाएगा तो घंटे में भी आपको मिनट सेकंड की तरह लगेंगे। जैसे दुख के जो समय होता है बहुत लंबा बीतता है, और सुख का जो समय है उसके वर्ष भी जो दिन के बराबर चले जाते हैं। जब तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा, आनंद में पहुंच जाएगा, तो फिर तुमको संसार महसूस नहीं होगा। फिर ये घड़ी घंटा जो गिनती हो, मिनट गिनती हो, ये फिर तुम्हारे लिए ये कुछ नहीं। फिर तो आनंद ही जो है, तो समय का ही पता नहीं चलता है, तो अगर उस समय से अलग हो जाता है। तो वन व्यापारी जगत में आया, कीने लाया भर गाड़ी, और मद होशी में सोए गया तो मूर्ख पी करके। पहले नशा इसको होते रहता, फिर संसार में आकर के और नशा हो गया। कहीं घर का नशा है, कहीं जो है समाज का नशा है। मेरे पास साथ में तो समाज बहुत है, मेरे पास धन बहुत है, मेरी तो बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, मेरा शरीर बहुत हष्टपुष्ट है, तो शरीर का इसको नशा हो जाता है। ये पता नहीं है कि नुक्ता में खुदा है और नुक्ता में जुदा है। अगर जरा सा भी प्राण इधर से इधर हट गया तो हाथी जैसा भी शरीर ढह जाता है। तो बताया कि कम है तो आदम में तेरा तो अरमान क्या, बड़े बड़े साहूकार चले गए तेरे पास तो सामान किया, जिनके सर में बम्बू चलते थे वो जा रहे थे, तू कैसे रह जाएगा? तो इसलिए बताया अरे जो कोई समझे ओ जाग गई रे जो जग सुपनी से, मानी जाती महारानी। अरे जाग गई रे जो जगत सुपनी से, समझेगा हमारी वाणी। जो जगत सुपनी से जाग गई वो जग सुपनी से, मानी गई वो महारानी। क्योंकि आत्मा जो है ये सबकी महारानी है, तीनों शरीरों की ये महारानी रानी मानी गई है। जैसे मुहाज की मक्खी होती है, उसमें मानो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी जिधर जाती है सब मक्खियां उसके पीछे जाती हैं। ऐसे ये सब आत्मा के पीछे चलने वाले हैं, इसलिए वो सबकी रानियों की महारानी मानी गई है। तो चार दिन में जब तुझे से मानी जाती है वो दुर्गा काली ज्वाला सरस्वती मीरा भगवती वही बनी। अरे जाग गई वो जगत सुपनी से, मानी जाती महारानी। लक्ष्मी गौरा वाला रूप है खोया, राम समाए हैं।
श्री राम समाए हरे पोथी खास है साधक गुरजिया बाराबार बताए हैं और तन मन धन अर्पण करके आत्म में विक्रम को खोया जब इसको आत्मा का बोध होता है कि तो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर का तो नाश होता है, मन बुद्धि इंद्रियों का भी नाश होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इस दो शरीर का तीनों का नाश होता है, मगर जो अति सूक्ष्म आत्मा है उसका किसी का भी नाश नहीं होता है। उसी का जब उसको बोध हो जाता है तो फिर ये राजा और महाराजा हो जाता है, और स्त्री के क्षेत्र में अगर उसको बोध हो जाए तो फिर वो महारानी हो जाती है, दुर्गा काली ज्वाला सरस्वती सब उसी के रूप में। तो प्रेमियों, इसलिए कहा कि पशु धर्म पर ही बने, नर का बने न कोई, और नर से तो नारायण बने बन जाने सोई। तो भक्ति करने से फिर ये क्या बनेगा? फिर ये कुत्ता सुअर गधा ऊंट बकरा नहीं बनेगा, डांस मच्छर नहीं बनेगा, फिर तो ये ब्रह्म बन जाएगा, अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। तो कैसा समय मिला इसके लिए? वही कुछ लोग कहते हैं कि खुदा तो खुदा ही है, तो आज मोहम्मद साहब के लिए खुदा से कम मानते हैं, या ईसा मसीह के लिए खुदा से ईश्वर से कम मानते हैं, या राम को परमात्मा से कम मानते हैं? तो परमात्मा नहीं बनता है तो फिर क्या बनता है? क्योंकि जब उसका अंश है, जब उसका अंश है, जैसे पिता का जो पुत्र होता है तो एक दिन वो भी पिता के रूप पद पर ही पहुंच जाता है। इसी तरह से ये जीव भक्ति करते करते, ध्यान साधना करते करते और उसी परम पद को जब प्राप्त कर लेता है तो फिर ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ऐसा समय तेरे लिए मिला हुआ है जिससे ऊंचा कोई लाभ नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, अरब खरब लो दर्ब हो उदय अस्तराज, भक्ति महात्म तो नहीं ये सब कौन का कि भक्ति के बराबर कुछ नहीं है। इसलिए भक्ति क्यों करनी चाहिए? आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? आत्मज्ञान भक्ति का जो विभाग है ये कर्म विभाग से ऊंचा है। जो ज्ञान का विभाग है भक्ति का विभाग है, क्योंकि ज्ञान वैराग ये दोनों भक्ति के पुत्र माने गए। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति बड़ी है, मैंने बताया कि ज्ञान स्वतंत्र है। कौन सा ज्ञान? जो तत्व ज्ञान है। एक बार जब नारद जी दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं और वहां पर एक स्त्री को देखते हैं, स्त्री जवान है और दोनों जो पुत्र हैं उसके वो बूढ़े हो चुके हैं, जरा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी ने जब दोनों का हाल देखा, भक्ति को लाने की कोशिश करी, तो भक्ति ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। बोले क्यों? कि पहले मेरे पुत्र जाएंगे उसके बाद मैं आती हूँ। तो बोले आपके पुत्र? बोले हाँ, कि ये ज्ञान वैराग जो है ये मेरे पुत्र हैं। फिर बोले ये बूढ़े कैसे हो गए? तो आप जवान हो, आप इनकी माता और ये बूढ़े हैं। बोले इनको कोई पूछता नहीं। तो हम भक्ति को लाने की कोशिश करते हैं मगर पहले ज्ञान वैराग लाने की कोशिश नहीं करते। जब तक हमारे अंदर ज्ञान वैराग जागृत नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आएगी, और जब भक्ति नहीं आएगी तो राम कहां से आ जाएगा? पहले ज्ञान वैराग आएंगे, उसके बाद भक्ति आएगी, और भक्ति के बाद में फिर राम आ जाएगा। तो ज्ञान वैराग कैसे आते हैं? इसीलिए भक्ति ने आदेश करा नारद जी को, बोले आप संत हैं, आप जाकर के ज्ञान वैराग को चढ़ाइए। तो नारद जी ने सत्संग के द्वारा ज्ञान वैराग को जाकर के जगाया, क्योंकि सत्संग से ही बताया कि बड़े यानी बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता।
तो जब विवेक जाग जाता है, विवेक से वैराग जाग जाता है या वैराग से विवेक जाग जाता है, दोनों एक साथ, दोनों का एक साथ जन्म हो जाता है। जब विवेक जागेगा वैराग भी जाग जाएगा। अगर पहले वैराग जाग जाए तभी विवेक जाग जाए। तो ये दोनों का जो साधन है जगाने का, ये सत्संग है। इसलिए कहा, पहला भाग दिया कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सोम दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्योंकि देवताओं के लिए भी बताया कि देवताओं ने मनुष्य के शरीर को स्वीकार किया है, और जबकि देवताओं को वो जो हवि दी जाती है वो मनुष्य के शरीर के द्वारा ही दी जाती है। यज्ञ जो करते हैं मनुष्य ही करते हैं, और मनुष्य के द्वारा ही देवताओं को हवि पहुंचती है। इसलिए देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर जुड़ा, और देवताओं ने भी इस मनुष्य के शरीर में ही वास किया है। पूरे शरीर में देवताओं का वास है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्री द्वार झरू कर नाना, तहां देव बैठी कर खाना। हर इंद्री पर स्थान देवता का है पूरे शरीर में। आवत देखे विषय बिहारी, तब तक देव कपाट उभारी। जब विषय रूपी वायु को आते हुए देखते हैं तो फिर और कपाट खोल देते हैं कि कहीं इसके अंदर ज्ञान का चिराग न जल जाए, क्योंकि ये देवताओं से बैर करता है। कुछ लोग कहते हैं विष्णु कुछ नहीं है, राम कुछ नहीं है, शंकर कुछ नहीं है। भगवान शंकर को पहले कहता भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, फिर उन्हें कुछ भी नहीं मानता। तो ये देवताओं का दुश्मन बन रहा है, देवताओं विरोध कर रहा है। सूर्य चंद्रमा को कहता है ये कुछ नहीं है। अरे भाई, हमारे पूर्व दिशा का देवता कौन है? पूर्व दिशा का देवता सूर्य, उत्तर दिशा का देवता चंद्रमा, सोम देवता माना गया है चंद्रमा के लिए। दक्षिण का देवता यमराज है, यम, क्योंकि बहुत से हमारे महापुरुष कहते हैं कि भाई यम दक्षिण दिशा को पैर करके नहीं सोना चाहिए, मुर्दा के पैर रखे जाते हैं दक्षिण की तरफ को। और पश्चिम दिशा का देवता है वरुण, ध्रुवा दिशा का देवता है अग्नि। अग्नि को हमारा पिता भी माना जाता है, पृथ्वी को हमारी माता मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी से जन्म होता है, पालन भी होता है। तो माता हमारी पृथ्वी है और पिता हमारा अग्नि है। इसलिए अग्नि के द्वारा हम भोजन, यज्ञ के द्वारा, क्योंकि अग्नि देव के द्वारा ही सभी देवताओं को हवि पहुंचती है। तो ये हमारे देवता हैं। और 5 देवता बताए गए हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले। मातृ देवो भाव, माता हमारी देवता है, भगवान का स्वरूप है। पितृ देवो भाव, पिता भी भगवान का स्वरूप है, ये भी हमारा देवता है। गुरु देवो भाव, चाहे उसको गुरु कह लीजिए, चाहे आचार्य उसको कह लीजिए, जो हमारे लिए सुशिक्षा देता है, बढ़िया शिक्षा दे, वो भी हमारा देवता है। चौथा देवता अतिथि देवो भव, बिना तिथि के हमारे यहाँ आ जाए और हमें अच्छा ज्ञान देता है। गुरु भी नहीं है हमारा, अतिथि के रूप में अगर कोई संत हमारे यहाँ आ जाए तो ये नहीं है कि साहब ये उनके गुरु जी है, हमारे नहीं है, तो कहां से आ गए। अतिथि के रूप में आया, अतिथि भी भगवान का स्वरूप है, उसका कुछ है तो लेके जाएगा, नहीं है तो तुम्हें देके जाएगा। और अगर उसका तिरस्कार हुआ तो तुम्हारे यहाँ पाप छोड़ के जाएगा, तुम्हारे पुण्य को ले जाएगा। उसका सत्कार हुआ तो अपने पाप, मानो तुम्हारे पाप को ले जाएगा, अपने पुण्य कर्म छोड़ के जाएगा। तो अतिथि भी भगवान का स्वरूप है। 5वां देवता है उसका पति, पति देवो भव। और पति के लिए पत्नी, वो भी उसका देवता है। जैसे मानो कि पत्नी की रक्षा करता है, एक दूसरे के धर्म को सुधार रक्षा करने के लिए। अगर पत्नी धर्म के विरुद्ध जाती है तो पति संभालता है, और पति अगर धर्म के विरुद्ध जाता है तो पत्नी संभालती है। तो ये एक दूसरे के रक्षक है, इसलिए विवाह होता है। और नहीं तो अगर इसमें धर्म की स्थापना नहीं होती तो विवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कुटिया कुत्ता ये रति प्रवृत्ति करते, वैसे वो करते, वैसे मनुष्य करने लगता, और इसका निकाय या विवाह नहीं होता, एक से नहीं माना जाता इसके लिए। इसलिए उन्हीं को परम पद मिलता है जो धर्म की मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के विरोध चलते हैं